गुड मॉर्निंग, इट्स नाइस टू बी बैक आफ्टर अ लॉन्ग वीकेंड। लेकिन क्या हो गया हमारे पीछे इंटरनेशनल मार्केट में, क्यों हुआ? उम्मीद तो ये थी कि आज सुबह आपको एक्चुअली अच्छा एक्शन दिखना चाहिए था या फिर कल शाम को यूएस बाजारों में थोड़े अच्छे फायरवर्क्स आने चाहिए थे, क्योंकि जो बड़ा डर था शटडाउन का वो टल चुका है। बट उसके विपरीत आप देख रहे हैं कि काफी भारी भरकम गिरावट हो रही है। 125 अंक आपको गिफ्ट निफ्टी नीचे दिख रहा है। ऑफकोर्स इसमें थोड़ी फ्राइडे की यूएस फॉल को भी आपको प्राइस इन करना पड़ेगा। बट उसके बावजूद आज सुबह एशिया का मूड माहौल देखिए। चीन और कोरिया तो आज बंद है, चीन तो खैर इस पूरे हफ्ते बंद रहेगा। बट जापान के बाजार में देखिए 450 अंकों की आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है। अमेरिकी फ्यूचर्स भी कुछ ज्यादा खास एक्शन आपको नहीं दिखा रहे हैं, तो थोड़ी परेशानी, थोड़ी कमजोरी वाले संकेत इस समय ग्लोबल मार्केट से आ रहे हैं। हालांकि कल शाम का एक्शन यूएस में उतना ज्यादा खराब नहीं था। ऑफ कोर्स थोड़ा मिला जुला कारोबार ही था, वैसे फायरवर्क्स नहीं रहे जैसे एक्सपेक्ट किए थे। 300 अंक की रेंज में आपने डाउ पर ट्रेड देखा, जिसमें करीब 75 अंक फिसलकर डाउ बंद हुआ है। 150 अंकों की गिरावट आपने शुक्रवार को भी देखी, तो नेट 2 दिनों में 250-250 अंकों की गिरावट आपको डाउ दिखा चुका है। उसके सामने नैस्डैक आपको ऑफकोर्स जरा अच्छा दिख रहा है। लगातार चौथे दिन बढ़त का ट्रेंड हम नैस्डैक में देख रहे हैं। कल 0.5% की ऑलमोस्ट बढ़त आपने नैस्डैक में आती हुई देखी। उसके सामने रसल 2000 जो इनका स्मॉल कैप इंडेक्स है, इसमें कल आपने भारी गिरावट देखी है। 1.5% कल ये टूट कर आया है। और एक ही चीज है जो इस समय बाजार के मूड माहौल पर इतना बड़ा प्रभाव ला रही है, वो है अमेरिका की बढ़ती बॉन्ड यील्ड। कल शाम के ट्रेड में इंट्राडे में हमने 4.7% तक इनकी बॉन्ड यील्ड को जाते हुए देखा था, और अभी भी अगर आप देखें तो उस लेवल से ज्यादा दूर नहीं है। तो इसका प्रेशर डेफिनेटली सेंटिमेंट पर बन रहा है। बट सरप्राइजिंगली यूजुअली हम देखते हैं कि जब भी बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है, आईटी और टेक्नोलॉजी शेयर्स में सबसे पहले दबाव आता है। बट इसके बावजूद आप देख रहे हैं पिछले 4 दिनों से आईटी शेयर्स में खरीदारी है, बट बाकी बाजार में आपको प्रेशर आते हुए दिख रहा है। तो एक बढ़ती बॉन्ड यील्ड का प्रेशर है, दूसरा बढ़ते डॉलर इंडेक्स का प्रेशर है, वहां पर भी आप जबरदस्त एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं जो इस समय थोड़ा इक्विटी मार्केट के मूड पर असर डाल रहे हैं। बट अच्छी खबर, जैसे मैंने कहा, एक्सपेक्टेशन थी कि शायद इसी वीकेंड से यूएस में शटडाउन हो सकता था, क्योंकि बजट डील पर सहमति नहीं बनी थी। एक शॉर्ट टर्म डील पर सहमति आपने बनती हुई दिखी है। एसेंशियली ये बड़ी डील नहीं हुई है, सिर्फ जो डेट सीलिंग की डेडलाइन थी उसको अब 17 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब आपके पास 45 दिन और बन जाते हैं एक नई बजट डील पर काम करने के लिए। 17 नवंबर तक अब आपका शटडाउन का खतरा तो टल चुका है। उससे पहले अगर नई बजट डील पर सहमति बन जाती है तो फिर और ज्यादा अच्छी बात होगी। तो अगले 45 दिन एटलीस्ट ये एक चीज है जिसके लिए बाजार को टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। बट इस अच्छी खबर के बावजूद हमने देखा कि यूएस मार्केट्स या बाकी ग्लोबल मार्केट्स ने भी इतना पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दिया है। इनफैक्ट एस्टिमेट तो बन रहे हैं कि जो फेड की पॉलिसी आने वाली है उसमें एक और रेट हाइक के एस्टिमेट्स ओवर द वीकेंड बढ़कर आए हैं। पिछले हफ्ते 18% जानकार मान रहे थे कि नेक्स्ट पॉलिसी में हाइक होगा, अब 30% जानकार मान रहे हैं नेक्स्ट पॉलिसी में हाइक होगा। और आपका बॉन्ड यील्ड तो डेफिनेटली दिखाई रहा है कि बॉन्ड मार्केट तो एक और हाइक के लिए तैयार है। तो प्रेशर वहां से आपको आते हुए दिख रहा है। यूरोप में भी आपने कल 1 से 1.25% तक की गिरावट देखी है, वहां से आपको दबाव दिखा। ऑफकोर्स बढ़ते डॉलर का कल कमोडिटी बाजार पर बड़ा प्रभाव आपको होते हुए दिखा है। कच्चा तेल आपका $90 के पास आ गया है, 3 हफ्ते के निचले स्तर पर कल शाम करीब 2% टूटते हुए दिखा था। सोना आपका 7 महीने के निचले स्तर पर है, 2 दिन में करीब $45 की गिरावट यहां पर आई है। चांदी 6.5 महीने के निचले स्तर पर है। बेस मेटल्स में भारी गिरावट है, जहां पर आपका कॉपर करीब 4 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। हालांकि एग्री कमोडिटीज में कल थोड़ी रिकवरी हुई थी। तो ग्लोबल मार्केट से तो अच्छे संकेत बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, और ज्यादातर एसेट क्लासेस पर आपको प्रेशर दिख रहा है। बॉन्ड यील्ड और डॉलर आपका ऊपर जाते हुए दिख रहा है। यह हफ्ता इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेरोजगारी और जॉब्स डेटा आने वाला है अमेरिका का फ्राइडे को। इंपॉर्टेंट रहेगा फेड पॉलिसी के लिहाज से क्या यह डेटा दिखाता है। और ऑफ कोर्स ओपेक की बैठक होने वाली है कल, जिसमें सऊदी अरब फिर से आपका थोड़ा प्रोडक्शन घटा सकता है। तो देखना पड़ेगा उसका ऑयल प्राइसेस पर क्या इंपैक्ट होगा। ऑलरेडी वहां पर भी हमने कड़ी मूव देख लिया। तो एसेंशियली एक्शन पैक्ट हफ्ता है ये, और अच्छी खबर एक आ गई शटडाउन टलने की, बट उसके बावजूद आप बाजार पर अच्छा रिएक्शन तो नहीं देख रहे हैं। इस समय दबाव के साथ ही ट्रेड हो रहा है। तो प्रेशर यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि शुक्रवार के बाद, अब जब हमारे मार्केट लौटेंगे एक लंबे वीकेंड के बाद, तो कैसे रिएक्ट करेंगे। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए।